हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम लोग किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में? तो हम लोग इस वीडियो में इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोला है? इफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर प्लैनेट है, ठीक है, कोई प्लैनेट है और वो क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, यूनिफॉर्म रेवोल्यूशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं, अगर ये क्या है, कोई ऑर्बिट है और उस पर ये प्लैनेट है, वो क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, रेवोल्यूशन कर रहा है, लेकिन कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मोशन कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है, लेकिन कैसा है? ठीक है, मोशन कर रहा है, लेकिन कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। तो सर्कल है, सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इसके ऊपर प्लैनेट क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन, लेकिन स्पीड क्या है, सेम है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, स्पीड सेम हो और सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी क्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट अपना मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो स्पीड भी क्या है, यहाँ पर स्पीड भी सेम है। ठीक है, और ऑर्बिट जो है, पाथ है वो ऑब्जेक्ट का या प्लैनेट का क्या है, वो सर्कुलर है। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड सेम होने की वजह से हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में। ठीक है, सन भी मीन्स सेंटर में कौन है, यहाँ पर सेंटर में कौन होगा, सन होगा, और ये प्लैनेट है, अर्थ है, मून है, कुछ भी अगर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया तो वो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन सेंटर में, उसके अराउंड में क्या कर रहे हैं, अपना मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हुआ और स्पीड सेम है, इसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमने क्या फर्स्ट पॉइंट में देखा, इफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर प्लैनेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है, तब क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये हम लोगों ने देखा। तब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एफ एम वी का स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। वहां पर वेयर हमने क्या लिखा, देखो वहां पर m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है सन के अराउंड में रेवोल्यूशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, उसका मास होगा कुछ, तो वो m हमने मास लिया। v क्या है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अगर वो सन के अराउंड में रेवोल्यूशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, उसका स्पीड होगा कुछ। तो स्पीड अपने क्या यहाँ पर कंसिडर किया है, v। तो v क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। फिर फर्दर क्या है, देखो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, आर क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो अगर ये प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पर हमने प्लैनेट बोला और ये सेंटर में कौन है, सन है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है प्लैनेट का। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस है प्लैनेट का, कहाँ से, सन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया सन का, कहाँ से, प्लैनेट से डिस्टेंस हो गया। तो आर क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, यही प्लैनेट से और सन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग किसे इंडिकेट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर आर से। ठीक है, तो ये रहा। तो हमने देखा कि स्मॉल एम क्या है, यहाँ पर मास ऑफ द प्लैनेट है, वी क्या है, स्पीड ऑफ प्लैनेट है, और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई प्लैनेट कर रहा हो अराउंड दी सन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो सर्कुलर मोशन है वो कैसे, क्यों परफॉर्म हो पाता है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होने के कारण सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। आगे देखो, स्पीड ऑफ अ प्लैनेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्या बोला है, स्पीड ऑफ प्लैनेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जो स्पीड ऑफ प्लैनेट है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्लैनेट हमने देखो यहाँ पर v से इंडिकेट किया स्पीड ऑफ प्लैनेट, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ प्लैनेट, ठीक है, वो कौन से टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, t के फॉर्म में, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के फॉर्म में। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, हम लोगों को पता है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमने ये सर्कल ड्रॉ किया,
कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अपना मोशन क्या करता है, ये रहा ए पॉइंट, और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से क्या कर रहा है, ठीक है, अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, और वो मोशन ऐसे करते 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 वापस यहाँ पर ही आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसने कितना रेवोल्यूशन किया है, 1 रेवोल्यूशन किया है, ठीक है, 1 सर्कल उसने क्या किया है, 1 साइकिल कंप्लीट किया है। और इस 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना भी वो प्लैनेट, बॉडी, ऑब्जेक्ट टाइम लेगा, ठीक है, वही क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, या फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन नथिंग बट क्या, टाइम उसने कितना लिया, और हम लोग उसको कैपिटल लेटर टी से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर टी से इंडिकेट करते हैं। वही यहाँ पर हमने देखो क्या बोला है, टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। तो ये है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो जो स्पीड है प्लैनेट का, हमने देखा कि वो v है, v तो रहेगा वो, लेकिन उसको किस फॉर्म में इंडिकेट करेंगे हम, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के फॉर्म में। दैट मीन्स क्या, कि जो v का फॉर्मूला होगा, v का फॉर्मूला क्या होता है, तो v का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये स्पीड देखो, v का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, ये क्या होता है, हमारा स्पीड होता है। v ये हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, स्पीड लिखा है। तो ये जो स्पीड है ये किस फॉर्म में, तो हम लोग t के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन लिखा है। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि जो वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला आप लिखते हो, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, ये लिखा है हमने। तो इसी फॉर्मूले से आप क्या बोलते हो कि स्पीड के लिए आपने s लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, इसके लिए हमने क्या, उसको स्पीड बोल दिया, ठीक है। लेकिन हमने अगर v भी लिया v के टर्म्स में, तो हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, s ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट, या फिर इधर आप बोलो d, और टाइम के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, टाइम के लिए ले लेते हैं हम लोग अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो हम क्या करते हैं, d अपॉन t ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ क्या, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, t लेंगे, और पीरियड, ठीक है, देखो पीरियड आ रहा है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या, कि देखो यहाँ पर अगर हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो कोई भी प्लैनेट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, वो सर्कल के सरकमफरेंस पे अपना मोशन कर रहा है। ये सर्कल है और इसका सरकमफरेंस है, और सर्कल का सरकमफरेंस नथिंग बट क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr। तो हम बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है, पाथ क्या है, 2πr है, तो रेवोल्यूशन के लिए ना क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा, ठीक है। जो रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना होगा, रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस होगा, रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा। इसके लिए हमने बोला, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट मीन्स उसका सरकमफरेंस है, वो पाथ क्या है, सर्कुलर है, तो डिस्टेंस जो भी वो ट्रैवल करेगा तो वो क्या होगा, डिस्टेंस 2πr होगा, सरकमफरेंस होगा सर्कल का, तो 2πr हो गया डिस्टेंस ट्रैवल। अब टाइम, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो देखो रेवोल्यूशन 2πr हो रहा है, लेकिन पीरियड क्या है, पीरियड मीन्स t, तो ये t हो गया। तो हम लोग यहाँ पर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के फॉर्म में इंडिकेट करने वाले हैं, तो अभी आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में। एक रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया मीन्स एक साइकिल, एक साइकिल मीन्स हमने बोला अगर कि कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है, यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो वापस वो आकर ए पॉइंट पर ही क्या होगा, स्टॉप होता है, तो कितना रेवोल्यूशन होगा, 1 रेवोल्यूशन होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या बोला, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन कैसा है, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, सरकमफरेंस पे सर्कल के, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 1 रेवोल्यूशन हो गया, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो वो 1 रेवोल्यूशन हमारा हो गया। और वो 1 रेवोल्यूशन नथिंग बट क्या हुआ, सर्कल का पेरीमीटर हुआ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल हुआ, या फिर पेरीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, कितना हुआ, 2πr हुआ, ठीक है, 2πr। और आगे टाइम क्या है, टाइम टेकन, उसने टाइम कितना लिया, डिस्टेंस तो उसने 2πr ट्रैवल किया 1 रेवोल्यूशन में, तो टाइम पीरियड कितना लिया उसने, टाइम कितना लिया, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कैपिटल टी, तो उसने टाइम लिया है कैपिटल टी, ठीक है। तो आगे हमने क्या बोला, देखो स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बट विद रिस्पेक्ट टू कितने टाइम में,
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कितना टाइम ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना टाइम टेकन ले रहा है, ठीक है, टाइम कम ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो स्पीड हमने क्या बोला, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड यहाँ पर क्या है, v, ठीक है, जनरली हम लोग स्पीड को s से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, वेलोसिटी है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने बोला, मीन्स स्पीड क्या है, सेम, इसके लिए यहाँ पर हमने v लिया हुआ है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल, हमने देखा कि सर्कमफरेंस पे पेरीमीटर पे डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 2πr होगा, तो 2πr डिस्टेंस लिया हमने और टाइम कितना ले रहा था, कैपिटल T, तो ये हो गया हमारा v। अब यहाँ पर देखने लायक क्या है, नोटिस करने लायक, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था, mv का स्क्वायर अपॉन r, mv का स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पर v की वैल्यू हमने क्या कर दी, ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू हमने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में f इज इक्वल टू mv का स्क्वायर r नथिंग बट क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और तो इस f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इस फॉर्मूले में देखो v है, v का स्क्वायर, यहाँ पर हम ये v की वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे, तो v की जितनी भी वैल्यू होगी, यहाँ पर v का स्क्वायर है तो v का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो हमने उसी को यहाँ पर लिखा f इज इक्वल टू mv का स्क्वायर अपॉन r, और v के स्क्वायर के जगह पे हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, देखो यहाँ पर, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो f इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर, अपॉन में r था तो r मिलेगा हमें, ठीक है। अभी इज इक्वल टू ऐसे ही हमने लिखा, तो f इज इक्वल टू m इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में टी है तो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है कि जो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना तो कहाँ चले जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा r के साथ, तो देखो क्या मिलेगा हमें, f इज इक्वल टू m इंटू, ठीक है, हमारे पास 4 था तो 4, पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर r का स्क्वायर, और t नीचे जाके r के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जाके t स्क्वायर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमने देखो क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r इन RHS। RHS कौन सा है, f क्या है, लेफ्ट साइड में है, RHS क्या है, ये साइड हो गया, m 4πr है ना, ये जो लिखा है हमने वो RHS हो गया। तो RHS के साइड में हमें क्या करना है, r से क्या करना है, इस r से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल r से, तो हमने स्मॉल r से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई का स्क्वायर r, देखो r का स्क्वायर था और ये r मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, r का क्यूब हो गया, क्यों, क्योंकि हमें लॉ ऑफ इंडाइसिस पता होगा आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग, कैसे समझ सकते हो, तो देखो क्या, r का स्क्वायर था इंटू r आपने कर दिया, तो इसका कुछ नहीं है, इसके ऊपर पावर मीन्स 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये r⁻2 प्लस 1 मीन्स r⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें r का क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पर हमें r का क्यूब मिलेगा, और नीचे क्या था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने, तो हमने मल्टीप्लाई ऊपर किया r से, तो नीचे डिवाइड भी करना, तो यहाँ पर ऑलरेडी r था और r से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो r का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ऊपर r का स्क्वायर था, वहाँ पर हमने r से मल्टीप्लाई किया तो r का क्यूब हो जाएगा। तो हमें कितना मिला, f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई का स्क्वायर r का क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू t का स्क्वायर मिला, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हमें क्या मिला, तो हमने थोड़ा यहाँ पर अरेंजमेंट किया यहाँ पर, तो देखो m को हमने पीछे ले लिया, तो हमने आगे क्या लिखा, 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ऊपर r का क्यूब था तो r के क्यूब को हमने साइड में ले लिया, और नीचे से t के स्क्वायर को भी हमने साइड में ले लिया है। तो देखो क्या मिला, फॉर कन्वीनियंट 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन r का स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पर 4 पाई का स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर, ये m यहाँ पर नीचे r का स्क्वायर था तो r का स्क्वायर, और बच क्या जाता है, r का क्यूब और t, ठीक है, r का क्यूब और t का स्क्वायर, तो हमने साइड में लिख दिया r का क्यूब t का स्क्वायर। अब देखो ये कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है, फैमिलियर, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है केप्लर्स लॉ, और केप्लर का जो थर्ड लॉ है वो क्या था कि जो प्लैनेट के पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के मीन डिस्टेंस के क्यूब के, तो वो क्या होता है, d स्क्वायर अपॉन r का क्यूब इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट होता है।
अब यहाँ पर देखो ये तो केपलर का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर केपलर के फॉर्मूले में थर्ड लॉ से क्या था, स्टेटमेंट से टी का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर केपलर के लॉ में नीचे आर था, डिस्टेंस नीचे था और पीरियड ऊपर था टी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आर ऊपर दिख रहा है और टी नीचे दिख रहा है। मीन्स टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब इज इक्वल टू के होता है, लेकिन आर ऊपर जाएगा और टी नीचे आएगा तो के भी क्या होगा, के ऊपर है तो के नीचे कुछ नहीं है, नथिंग बट क्या है, 1 है, तो वो भी नीचे चले जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो के नीचे जाएगा और 1 क्या होगा, ऊपर आएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, आर का क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k, और इस वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले। तो हम लोग बोल सकते हैं आर का क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k। दैट मीन्स आर का क्यूब अपॉन टी का स्क्वायर की जगह पे हम 1/k सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखो वहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू। देखो यहाँ पर हमने ये सेम टू एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखा, देखो 4 पाई का स्क्वायर m और r का स्क्वायर ऐसे ही लिखा हमने, r के क्यूब अपॉन t के स्क्वायर के जगह पे 1/k लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखो अभी यहाँ पर देखो ये k इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन k और ये जो r का स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर में, तो नथिंग बट क्या है वो इंटू 1/r का स्क्वायर, हमने उसको कन्वीनियंट के लिए साइड में कर दिया। अब साइड में हमने कर दिया तो हमें क्या मिला, देखो 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन के इंटू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, r डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर हम उसको साइड में करते हैं तो बाकी की क्वांटिटी साइड में हो जाती है तो ऊपर 1 आएगा और r का स्क्वायर नीचे रहेगा तो इंटू 1/r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर जो 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन के है, क्या ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। और आप लोगों ने सीखा है कि जहाँ पर भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है, जहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम क्या करते हैं, वहाँ पर इक्वल टू लेते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं, क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा ही करना है हमें। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस है ना, इसमें देखा था हमने केपलर के लॉ में ही कि क्या था, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या ले लिया था, यहाँ पर के ले लिया था। ठीक है, इक्वल टू लिया था और यहाँ पर के आ गया था। तो वैसे ही हमने देखो यहाँ पर क्या किया, अगर हमें क्या करना है 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन के, ये कॉन्स्टेंट इसको हटाना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसको साइड में ले लिया। तो हमने देखो यहाँ पर लिख रखा है 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो बच क्या गया हमारे पास, तो वी हैव, हमारे पास बचा क्या, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। हमारे पास फाइनली क्या मिलता है, इक्वेशन f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी हमने निकाल ली तो इक्वल टू साइन हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या रह गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि r का स्क्वायर नीचे, कोई टर्म अगर ऊपर है तो हम बोल सकते हैं ठीक है, न्यूमरेटर में तो हम बोल सकते हैं क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टर्म क्या है नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें फाइनली क्या मिलता है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या है, तो r का स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन है, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस है r और उसका स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लैनेट और सन के डिस्टेंस के स्क्वायर के, और इसी लॉ को, और यही जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है इसको ही क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ में भी आ रहा होगा। इनवर्स क्यों बोला है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर क्यों बोला है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ से ही क्या होता है, इसी इक्वेशन से न्यूटन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर केपलर के थर्ड लॉ का हेल्प लिया है न्यूटन ने, तो यहाँ से केपलर के थर्ड लॉ के हेल्प से क्या करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, और आगे जाके इससे ही क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या होता है, डिस्कवरी होता है। ठीक है, तो इससे न्यूटन कंक्लूड क्या करते हैं, तो देखो न्यूटन कंक्लूड करते हैं फाइनली, फ्रॉम दिस न्यूटन कंक्लूड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस इक्वेशन से जो फाइनली मिलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, इससे न्यूटन कंक्लूड क्या करते हैं, ठीक है, इस कंक्लूड करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो
क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, वही हमने यहाँ पर लिखा है और हमें फाइनल क्या मिला है, वही रिजल्ट यहाँ पर हमें मिला है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए।